नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की 2.83 का स्टॉक और 93 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए। क्लोज टू 100 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेडिंग हुई है। तीन बहुत बड़ी खुशखबरी मोमेंटम ट्रैप के जैसे यहां पर आ चुकी है। बात करेंगे यहां पे, देखिए इन्वेस्टर्स के लिए यहां पे जो बड़ी खुशखबरियां आई हैं उनसे स्टॉक में चार चांद लगने वाले हैं। स्टॉक काफी तेजी से ऊपर जाएगा, इसकी तो पूरी पूरी यहाँ पर श्योरिटी है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज है, टारगेट अब बढ़ा दिए गए हैं। टारगेट्स वगैरह देखेंगे 2.83% है, प्रीवियस हाई इसने क्रॉस कर दिया है, अपना एक अच्छा खासा चार्ट बना हुआ है। और इन खबरों के बाद आपको स्टॉक में और ज्यादा तेजी देखने को मिल जाएगी। क्या है वो खबरें, कहां तक आपका स्टॉक जाएगा, क्या टारगेट आपको लेकर के चलना है और सेल कहां पर करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक भागता रहता है और आप पकड़ के बैठे रहते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से गिरावट शुरू होती है और निकलने का मौका नहीं मिलता। तो कहां पर निकलना है उसकी बात भी हम यहाँ पे कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक अभी भी बेहतर कंडीशन में देखने को मिल रहा है। चार्ट की सबसे पहले बात की जाए तो चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया स्टॉक ने 2.50 के आसपास का और यहाँ से ऊपर निकल गया। ओवरऑल कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है कि स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है। अभी के लिए प्रॉब्लम ये है कि जब भी स्टॉक इतना तेजी से ऊपर जाता है तो वहां पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि स्टॉक में ब्रीदिंग पॉइंट है या नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आरएसआई में भी काफी ब्रीदिंग पॉइंट बचा हुआ, 74 पॉइंट्स का आरएसआई है। तो अभी ये ऊपर जा सकता है आसानी से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 4.25 4.5 के आसपास का अगर आप टारगेट रख रहे हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टारगेट आपको बहुत ही जल्द अचीव होता हुआ दिखाई देगा। कुछ चीजें हैं जहां पर फोकस और करना है आपको, वो ये कि मैगडी भी अगर आप देखेंगे, मैगडी स्ट्रांगली हाईली बुलिश जोन में है। यहाँ पे वॉल्यूम तगड़ा आ रहा है, डिलीवरी अच्छी उठाई जा रही है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है कि बाजार में इस स्टॉक में अभी कोई गिरावट जैसा माहौल नहीं बन रहा है। और इस हफ्ते में भी आपको एक अच्छी खासी तेजी, जैसा मैंने वीक के शुरुआत में ही बताया था, संडे को मैंने आपको वीडियो किया था, आप जाकर के देखें वो वीडियो और वहां से आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक में आने वाला जो ये पूरा वीक है, आने वाला मंथ है, बल्कि मैं बोलूंगा कि वहां पर एक बुलिशनेस स्टॉक में रहेगी। जहां पर फोकस करना है वो ये कि ये जो सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ 2.50 के आसपास का, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स है जहां पर इस स्टॉक को रुकना पड़ेगा। वो पॉइंट्स यहाँ पर हैं। इस पॉइंट को अगर आप देख रहे हैं 3 रुपीज के आसपास का, यहाँ पर कंसोलिडेट अगर करना स्टार्ट करता है ना तो वो ज्यादा बेहतर कंडीशन पड़ेगी। अगर ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और फिर यहाँ से डायरेक्टली ब्रीच करता है सपोर्ट लेवल को, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। बट उम्मीद यही है कि जिस तरह का वॉल्यूम आ रहा है, जो आरएसआई है आपका, चार्ट पैटर्न जिस तरह का बना हुआ है, ये कंसोलिडेट करेगा इस रेंज में 3 रुपए क्रॉस करने से पहले, या 3 रुपए क्रॉस करने के बाद 3.25 के आसपास अगर कंसोलिडेट करता है तो वहां वो एक आइडियल सिचुएशन रहेगी लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए। फिर ये वाला जो टारगेट है आपका, यानी 4.25 का 4.5 के आसपास का जो टारगेट है, ये भी छोटा हो जाएगा। ये स्टॉक आपका सीधे सीधे 6 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा कंसोलिडेशन के बाद। बट अभी के लिए आपको देखना पड़ेगा, अभी बुलिश जोन में स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है और ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। कंपनी ने भी बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दी है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबरों की तरफ। अब देखेंगे जीटीएल इंफ्रा में जीएसएम और एएसएम लिस्ट दोनों में शामिल था, बट सेबी ने इसको जीएसएम लिस्ट से हटा करके अब सिर्फ एएसएम लिस्ट में रखा है। जीएसएम लिस्ट से इसको निकाल दिया है, यानी कि स्टॉक में इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी यहाँ पर सर्विलेंस मेजर्स नहीं काम कर रहे हैं और सेबी को भी लगता है कि यहाँ पर उतना सर्विल करने की जरूरत नहीं है, उतना निगरानी रखने की जरूरत नहीं है। स्टॉक ने ठीक ठाक काम किया। पिछले दिनों भी अगर आपने देखा हो तो कंपनी ने कोई मैनिपुलेशन का काम नहीं किया। मैं आपको वॉल्यूम दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे 100 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो डिलीवरी आप देखिए, जैसा मैंने बोला डिलीवरी बहुत तगड़ी है यहाँ पे, 50% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर। मंथली आप देख लीजिए, वीकली आप देख लीजिए, या फिर आप डेली डिलीवरी भी देखते हैं तो डेली डिलीवरी में भी काफी चेंजेस हैं। एक तो ये है कि जितना आप मान लीजिए 100 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, 200 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, तो उसमें से 50% तो लंबे समय के लिए उठाए जा रहे हैं। बाकी का जो वॉल्यूम आ रहा है आपका, अब देखिए जो बाकी वॉल्यूम आ रहा है वो फेक वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने मैनिपुलेशन बहुत टाइम से नहीं किया है। मैनिपुलेशन इन द सेंस मल्टीप्लायर शेयर जो आपका है वो 13 जून को लास्ट एक्टिव हुए थे। 13 जून को लास्ट फेक वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट किया गया था। उसके बाद से आप देखेंगे अभी तक 25 जून तक यहाँ पर कोई भी फेक वॉल्यूम क्रिएट नहीं किया गया है। इस मार्केट में अभी तक रियल वॉल्यूम आ रहा है और ये एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी कंपनी के लिए। आप देखिए कि इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो जीटीएल में जो आपके रिटेल इन्वेस्टर हैं या फिर जो डीआईआई है, एफआईआई है, वही लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। 50% की अगर यहाँ पे पूरी डिलीवरी उठाई जा रही थी, ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है। अब देखिए दूसरी खबर क्या है, तीसरी खबर में बड़े नाम अभी भी शामिल है। कल परसों की ही खबर है कि एलआईसी बैक्ड जीटीएल के नाम पर फंड रेजिंग के लिए भी बात चल रही है। जो जीटीएल है आपका, वो फंड रेज भी करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर फंड रेजिंग अगर होती है तो वो बहुत ही अच्छी कंडीशन आपके लिए बन जाएगी टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। आप लंबे समय तक फिर इसको रख पाएंगे। कंपनी के ऊपर कर्ज है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कंपनी के ऊपर डेट काफी ज्यादा है और उसी डेट को चुकाने के लिए इनको
इंटरेस्ट पेमेंट भी काफी हाई रहता है। और यही कारण है कि अगर आप इनके फाइनेंसिस पे नजर डालते हैं, देखिए मैं फाइनेंशियल भी आपको दिखा देता हूँ, एक एक चीज को ध्यान से देखते चलना आप यहाँ पे, कि 214 करोड़ के आसपास का लॉस इनका लगातार बना रहता है। ये लॉस मेकिंग कंपनी बनी हुई है। रेवेन्यू है, ऐसा नहीं कि कंपनी कमा नहीं रही, कंपनी के पास ऑर्डर भी है। वीआई का इतना बड़ा ऑर्डर, जो वीआई ने जो इतना बड़ा फंड रेज किया 18,000 करोड़ के आसपास का, उसका एक बड़ा ऑर्डर जीटीएल के हाथ लगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। बट उसके बावजूद भी आप देखेंगे रेवेन्यू काफी अच्छा कमाती है, फिर भी जो लॉस है कंपनी का वो कम नहीं हो रहा, मिनिमाइज नहीं हो रहा है। रीजन वही है कि डेट तो हाई है ही कंपनी का, इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है कंपनी का, यानी कि जो ब्याज दे दिया जाता है, वो भी कंपनी की तरफ से काफी हाई है। और वही वो एक बड़ा चंक होता है इनके रेवेन्यू का। रेवेन्यू में से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, बाकी का पैसा डेट में जाता है, और बाकी का पैसा सैलरी एंड अलाउंसेस में जाता है। मार्जिन है कंपनी के पास, बट रूम फॉर इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा है। कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर्स रिसेंटली मिले हैं। भारतीय एयरटेल की तरफ से भी काफी बड़ा ऑर्डर मिला है, वीआई की तरफ से भी इनको ऑर्डर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों ही कंपनी बड़ी है और दोनों की तरफ से ऑर्डर मिलता है, तो कंपनी में एक बड़ा उछाल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला, अच्छी कंपनी ठीक ठाक बन रही है, ये अभी भी बनी नहीं है, और डेट काफी है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर्स के पास होल्डिंग बहुत कम है। अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग मात्र 3.3% के करीब की है, जो कि एक नेगेटिव साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो ओवर एंड ओवर अगर आप देखेंगे तो कंपनी बहुत अच्छी नहीं है, कंपनी एक मीडियम रेंज की कंपनी बन रही है। फंड रेज करना है कंपनी को, ऑर्डर आ चुके हैं, धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रही है। जैसे सुजलॉन कंपनी थी आपकी, एक टाइम पे 3 रुपए 4 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही थी, कोई पूछ नहीं रहा था। वही कंपनियां 50 प्लस पे ट्रेड कर रही है, और इसका 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो चुका है। वो चीज मुझे लग रहा है, वो जो चैप्टर है वो दोबारा फिर जीटीएल इंफ्रा में रिपीट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है अभी के लिए। क्योंकि कंपनी, अगर आप जीटीएल को भी देखेंगे तो जीटीएल में भी उसी तरह की चीजें हो रही हैं। लगातार अभी बड़े ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, लगातार कंपनी फंड रेजिंग के लिए आगे आ रही है, लगातार कंपनी में यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, डेट को कम कर रही है, इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू, लॉस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा रहा है। शेयर प्राइसेस में भी देखेंगे अगर आप, तो एक साल में 250% के आसपास का, और एक महीने में 82% का रिजल्ट आपको यहाँ पर मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंप्रूवमेंट है। खरीदारी करनी है या नहीं, अब इस पर बात की जाए, या फिर कहाँ पर आपको होल्ड करना है, कहाँ तक, तो मेरी राय रहेगी कि कंसोलिडेट अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, कंसोलिडेशन नहीं करेगा तो ऊपर जाएगा और इसी तरह से नीचे गिरावट होगी। तो उसके लिए आपको ये जो आरएसआई है इसके कम से कम 90 होने तक वेट करना चाहिए, 80-90 होने तक वेट करना चाहिए। 80 to 90 अगर आरएसआई होता तो मैं कहता कि हाँ ठीक है, यहाँ पर पीक कर रहा है, थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक करो और होल्ड करो बाकी के लिए। बट अभी के लिए आप जाने दो स्टॉक को, अभी स्टॉक काफी लंबा जा सकता है। 4.25 4.5 के आसपास का टारगेट आपको रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपके एनालिसिस क्या कहता है, वो हमें भी कमेंट करके शेयर करना। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के, जहां पर आपको 25% के आसपास का एक बेहतरीन डिविडेंड मिल रहा है। कंपनी यहाँ पर जीएचसीएल कंपनी, टेक्सटाइल कंपनी है, ये 86.58 का स्टॉक है, और ये कंपनी आपको ऑफर करी 25% का डिविडेंड। क्योंकि देखिए, फ्री मनी किसी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इस कंपनी में, यानी कि रिस्क नहीं लेने से मेरा मतलब है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा बहुत लंबा। 1 जुलाई को 25% का डिविडेंड कंपनी दे देगी आपको। तो अगर आप फ्री डिविडेंड, फ्री मनी कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर उससे 3-4 दिन पहले निवेश करके, और 2 जुलाई को 3 जुलाई को बेच करके, मेनली 3-4 से 5 दिनों में आप यहाँ पर 25% का डिविडेंड कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग डिविडेंड वाले स्टॉक की खोज में रहते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पर हर वीडियो में हो सकेगा तो मैं यहाँ पर अब आपको डिविडेंड वाले स्टॉक भी सजेस्ट करता रहूंगा। ये रहा हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस। हम वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू। एक और चीज है कि जीटीएल इंफ्रा में अगर आपने निवेश किया है तो आपका प्राइस क्या है वो कमेंट कर देना, और आगे की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होने वाली है, खरीदारी कर रहे हैं, कहीं फंसे हैं, कोई सवाल है तो वो भी कमेंट करना, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या कर रहे हैं, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, आप वीडियो को देखिए और सीखिए, और उसके बाद खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही निवेश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरी एडवाइस रहेगी आप किसी को देख करके निवेश कभी भी ना करें। थैंक यू अगेन।